हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आई दृष्टि के राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इससे पहले के हमने वीडियो में आपको कराया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्योंकि मैं अभी आपको जितना भी वन लाइनर फैक्ट आई दृष्टि में शुरुआत में दिया रहता है सूक्ष्म दृष्टि के रूप में, वो करा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको जितना भी कंप्लीट डिटेल्स अंदर की करंट अफेयर्स दी गई है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको करा दिया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और आज मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको कराने वाला हूं। ऐसे कर करके जितने भी आपके इसमें सेगमेंट दिए हुए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, आपका जो भी इकोनॉमिक्स टर्म्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो, और साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, संक्षिप्तियाँ, स्पोर्ट वाले न्यूज़, वो सब अलग अलग वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये आने वाले 2-3 दिन में दो वीडियो आपको मिलेंगी, और ये कंप्लीट आपका सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगा 2 दिन में। और उसके बाद मैं आपको जितना भी डिटेल्स दिया है वो कराऊंगा, ठीक है। तो आने वाली, आपको पता है 27 अक्टूबर को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम, और उसके बाद 22 दिसंबर को आरओआरओ का एग्ज़ाम और बीपीएससी का एग्ज़ाम, ये सब प्रस्तावित हैं, ठीक है। हालांकि पीसीएस का एग्ज़ाम कब होता है ये भी डिसाइड नहीं है, और आयोग, मतलब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आयोग के लोगों को सद्बुद्धि दे और वो लोग जल्दी ही नोटिफिकेशन निकाल के स्थिति अपनी स्पष्ट कर दे, ठीक है। लेकिन आपको करंट अफेयर तो यही पढ़ना पड़ेगा, और आगे भी बढ़ता है तो भी 1 महीने का ऐड करना, बाकी तो सेम आई दृष्टि पढ़नी है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें देखेंगे, और वीडियो छोटे छोटे होंगे ताकि आप लोग मैं इसीलिए अलग अलग सेगमेंट करा रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय वाला कराया था, वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। और ये चूँकि PDF मेरे पास आया और मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, और पढ़ के मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि आप लोग भी हाईलाइट वाली चीज़ें अच्छे से ध्यान दें। मैंने पहले ही कर लिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। तो वो की है पुणे हवाई अड्डे को, ठीक है। और अब जो नया नामकरण इसका होगा वो किस नाम पे होगा, वो होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब तुकाराम महाराज के बारे में अगर देखा जाए तो ये 17वीं शताब्दी के संत थे, ठीक है। और 17वीं शताब्दी के संत थे तो ये जहांगीर के समकालीन थे। आजकल आपके एग्जाम में जो भी स्टैटिक वाले क्वेश्चन बनने लगे हैं, उसमें जो है हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है किसी संत या उसके बारे में, वो किस समकालीन सम्राट या राजा के समकालीन था, ठीक है। तो तुकाराम जो थे, पहली बात तो याद रखना, तुकाराम महाराष्ट्र से थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। फिर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता देश राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आपका केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर और फिर गुजरात। तो टॉप 3 तो आपको ज़रूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप क्रोनोलॉजी लगाने को दे देता है, या फिर मतलब दे देता है कौन से टॉप 3 में है और उनको लगा देता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो आपको टॉप 3 अब याद रखना है। पहले क्या होता था, वो सिर्फ पहले नंबर वाला पूछता था या लास्ट वाला पूछता था। अब आपको टॉप 3, टॉप 4, 5 ऐसे याद रखना है। तो पहले नंबर पे खाद्य आप प्राप्तकर्ता की अगर बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, तो केरल है, फिर तमिलनाडु और फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बदल दी नहीं, मतलब उसका नाम बदल दिया। तो पहले यह राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, और अब इसका नाम बदल के कर दिया है श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल के हो गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। आपके ऑप्शन में रहेगा गया, बोध गया, ये सब, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो जगदीप धनखड़ ने किया, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और कहाँ किया गया, तो गोरखपुर में। तो यूपी पीसीएस और आरओआरओ वाले इसका याद रखेंगे। सैनिक स्कूल बना है, कहाँ बना है, गोरखपुर में, उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जी ने। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। तो सूरत, गुजरात में, ठीक है। सूरत, गुजरात में जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है, ये याद रखना है। और किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और ये जो है जल संचय जल भागीदारी पहल ये किस अभियान से जुड़ी है। तो ये जल शक्ति अभियान कैच द रन से जुड़ी हुई है। तो इससे आपको ये समझना है कि एक योजना ऑलरेडी चल रही है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, मतलब जो रेन वाला जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके रखना, ठीक है। उसी से जल संचय जल भागीदारी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने किया है उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ। तो आप बुद्ध विहार से लेकर के आप पटना मतलब वैशाली ये सब कौशाम्बी वगैरह चीज़ें लगा देंगे, बल्कि इसका उद्घाटन हुआ लातूर में, उदयगिर लातूर में, और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में इसको मंजूरी दी है, ठीक है, क्योंकि यूपी में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होना है, यानी कि यही वाला जो 3D संग्रहालय है, ठीक है, ये वैदिक 3D संग्रहालय तो कहाँ बनेगा, वाराणसी में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। और ये समर्पित किसको होगा, ये समर्पित होगा भारतीय ज्योतिष, भारतीय खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। फिर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की, तो भारतीय थल सेना ने। आपको इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो नमन है हमारा वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके तहत अगर देखें इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इसके तहत जो रक्षा पेंशन भोगी हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारजन हैं उन सबसे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट नमन भारतीय आर्मी का है, जो रिटायर्ड पेंशन वाले जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए है। और इस प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, ये किस पर केंद्रित है, ये केंद्रित है स्पर्श पर। और स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल पेंशन प्रणाली पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, ठीक है। और ये क्या नीति है आप सबको पता है, यूपी सरकार ने ये एक योजना लाई है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह लोग हैं जो भी नए सोशल मीडिया पे आने वाले लोग हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर पे, ठीक है, ट्विटर अब जो कि एक्स हो चुका है, और उन सब पे रिलेटेड अगर आप गवर्नमेंट की योजनाओं का प्रचार करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको आर्थिक रूप से मदद देगी, यही वाली योजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस और आरओआरओ की दृष्टि से। तो ये बनाया गया है राजेश वर्मा जी को, ठीक है। राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अब मैं एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टैटिक पॉलिटी का, आप लोग बताइए कि ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है अब इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको प्रदान किया गया था, ठीक है, और इसके तहत संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि ये पता चले कि आपका स्टैटिक कितना रेडी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजगीर नालंदा में किया गया। बीपीएससी वाले याद रखें, उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की, तो 5 नए जिले आपके बनेंगे लद्दाख में, उनके नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और थांगथांग। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया, तो नेपाल अकेडमी ने इस पर समझौता किया है। फिर है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इससे पहले पहली वाली चल रही थी, अब 2.0 लॉन्च की गई है। और ये कब तक रहेगी, ये जून 2015 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया, तो उन्होंने किया डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। ये आपको रखना है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा है, इन्होंने किया था 5 अगस्त 2024 को। हालांकि मैं अभी आपको बता दूं, ये 5 अगस्त 2024 को उद्घाटन हुआ था, इन्होंने किया था। अभी रेखा शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अभी इस समय पर ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, और अभी कोई नई नियुक्त भी नहीं की गई हैं। और इस जो डिजिटल शक्ति केंद्र था, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो वो बना है नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई भी डेवलपमेंट भारत में नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट को लेकर होता है तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नागालैंड में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं, तो उन 4 ऐप के नाम क्या हैं, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो 2 जो है आपके ऐप हैं वो ई वाले हैं और 2 न्याय वाले हैं। तो ई वाले कौन है, ई साक्ष्य और समन, न्याय वाले हैं न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा
कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक है, गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा 519 किलोमीटर लंबा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यही वाला मतलब इसी में आगे क्या है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर किन 3 राज्यों से होकर के ये गुजरेगा, तो ये गुजरेगा उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से। चूँकि सिलीगुड़ी आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यूपी से पश्चिम बंगाल जाने के लिए आपको सिर्फ बिहार क्रॉस करना पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया आपकी पूगा घाटी लद्दाख में। ठीक है, पूगा घाटी लद्दाख में, और ये पड़ती चांगलांग घाटी के पास में। ठीक है, चांगलांग घाटी का ही एक पार्ट है पूगा घाटी। ठीक है, तो चूंकि भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में। अगला है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान मिला है, तो 13वां स्थान मिला है, और रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है जो कि उत्तराखंड में है। तो ये जो भूस्खलन एटलस बनाया था इसरो ने, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भूस्खलन एटलस बनाया इसरो ने भारत की, और उसमें पहला स्थान दिया गया है रुद्रप्रयाग को, और जो केरल का वायनाड है उसको 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, चूँकि वायनाड को इसलिए बात की जा रही है कि अभी वायनाड में बहुत बड़ी संख्या में भूस्खलन आए थे और बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जान चली गई थी। ठीक है, जन धन की हानि हुई थी, इसीलिए आपको याद रखना वायनाड का 13वां स्थान है, पहला स्थान रुद्रप्रयाग का है। अब पहले स्थान से यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि रुद्रप्रयाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा भूस्खलन आने का खतरा है। ठीक है, वायनाड भूस्खलन आने का जो खतरा है उस क्रम में 13वें स्थान पर है। अगला है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, भोपाल में। ये आपको याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी थीम भी पूछ ली जाती है, तो इसकी थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो चूंकि हिंदी दिवस है लेकिन ये वैज्ञानिक चेतना से रिलेटेड इसकी थीम है। अगला है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में मतलब न्यूज़ में है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं जो मेरा मतलब अनुभव है, या जो भी मेरा अनुभव क्या ही PYQs का जो अनुभव है, जो PYQs के आधार पे आप करंट देखते हैं, जो इस टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं उस पर आयोग सवाल नहीं पूछता। हालांकि फिर भी आप लोग पढ़िए, दरबार हॉल को दिया गया है नाम गणतंत्र मंडप का, और अशोक हॉल को अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आयोजन कहाँ किया गया, शुभारंभ वो किया गया आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट है, सिंगुल ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये लद्दाख में किया गया। और इस टाइप के जो होते हैं क्या हैं, जैसे सिंगुल ला सुरंग परियोजना आपसे पूछा जाएगा कहाँ है। अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होगा, एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा, सिक्किम दे देगा और लद्दाख दे देगा, तो उसी टाइप के स्टेट देगा, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी आपको सुनने में तो आप सुन के निकल जाएंगे, बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन रहते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुना करिए या नोट डाउन कर लिया करिए इस टाइप के फैक्ट। सिंगुल ला सुरंग परियोजना लद्दाख, और ये सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर है, तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4.1 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना, जब ये बन जाएगी तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। कौन सी, सिंगुल ला सुरंग, कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की, तो मित्र वन की घोषणा की। तो मित्र वन जो था वो वृक्षारोपण अभियान था, किसका था, यूपी सरकार का। नेक्स्ट है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, शिमला हिमाचल प्रदेश में। चूँकि भारत का पहला है और चैडविक हाउस है, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई, तो वो है प्रेरणा स्थल। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेरणा स्थल क्या है, तो प्रेरणा स्थल पहली बात तो नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में है, और वहाँ पे क्या किया गया है, भारत के जितने भी भूतपूर्व नेता हुए हैं वो, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब की प्रतिमाएँ लगाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता क्या है और कहाँ पे है ये भी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो 18 जून 2024 को। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप की डेट दे देता है, या फिर पिछले साल का जो RO अभी जो हुआ था उसमें तो मिलान करने को डेट भी दे दी थी, तो इसलिए इसको भी आप लोग स्किप मत करिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई,
और पुनर्नामकरण जब किया जाएगा तो इसका नया नाम क्या रखा जाएगा, वो नया नाम है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो आप लोग गुरु जम्भेश्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का पुनर्नामकरण किया गया है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, उत्तर प्रदेश में चूँकि आपको पता है बहुत सारे नाम बदले गए हैं, जितने भी पुराने नामों को नए नाम के रूप में कर दिया गया उनको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो ताकि आप लोग उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया। ये भी अब नहीं पूछा जाएगा, बहुत बार न्यूज़ में चलते हुए आ रहा है, लेकिन आप लोग याद रखें। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली, तो वो लद्दाख ने हासिल करी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ मतलब प्रश्न में बन जाती हैं। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, यानी कि जो आपके जो फंक्शनल जगहें होती है जहाँ पे कार्य होता है वो पूरी की तरह पूरी साक्षर हो गई है, वो कहाँ पे, लद्दाख में। अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी जिले में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और आरआरबी के लिए, क्या उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में, और गांव का नाम है कुंभी गांव। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, तो ओम के आकार का पहला मंदिर चूँकि विश्व का पहला है तो याद रखना है वो पाली राजस्थान में बनाया गया है। और अगला हमारा पॉइंट है, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में आज से ही पहले शुरू हुआ था। ठीक है, तो वाइकोम सत्याग्रह चूँकि 100 वर्ष पूरे हुए, इसके बारे में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ लीजिए। अगला है, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई, तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं इस बार जो हमारी सांसद बनी हैं लोकसभा की। तो 543 सीटों में से 74 महिलाएं हैं। अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 13.63% है, आपको याद रखना है। फिर है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है इस टाइप की परियोजनाएं कहाँ पे हैं, ये पूछी जाती हैं और ख़ासकर आपके स्टेट से मैचिंग करने को दे दी जाती है। तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना छतरपुर मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण की गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो भारत की चूँकि पहली है इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो भी बनेगी जम्मू कश्मीर में। तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण की गीगा फैक्ट्री बनेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया, तो वो यूपी सरकार ने ही लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, कोलकाता में। ठीक है, तो चूँकि पानी के नीचे चलेगी ये मेट्रो और पहली है तो इम्पोर्टेंट है कोलकाता में। अगला है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। चूँकि आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेंगे कि यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसीलिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड यही लोग जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया, तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अदिति योजना किससे रिलेटेड है, तो आपका जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इनोवेशन को लेकर के अदिति योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया। और बिहार में भी बीपीएससी वाले लोग थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तहत मतलब प्रांगण में इसको लॉन्च किया गया, उसी के अंदर। ठीक है, अगला है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन। यूपी पीसीएस और आरओ वाले यूपी से रिलेटेड जितना भी करंट है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो चूँकि भारत का शिखर सम्मेलन था डिजिटल वाला और ये मुंबई में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया, तो 25 फरवरी 2024 को किया, रायबरेली में। ये कब किया ये नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पे किया याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की पहली है, वैदिक घड़ी है और विक्रमादित्य की है, तो ये नाम से तो उज्जैन मध्य प्रदेश के। हालांकि विक्रमादित्य यहीं के शासक थे, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, गुजरात में। ठीक है, सुदर्शन सेतु गुजरात में, और ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। नेक्स्ट है, 90वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया।
और नवे रायसीना डायलॉग 2024 का थीम का था, इसका थीम था चतुरंग, और ये चतुरंग हमारे क्या है, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की, तो अपार पहल शुरू की। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि अपार पहल का संबंध किससे है। तो एक तो याद रखना है कि शिक्षा से रिलेटेड है, और इसमें किससे रिलेटेड है, इसमें के बारे में क्या मतलब स्लोगन जारी किया गया, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ठीक है। और इस अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, संबलपुर उड़ीसा में किया गया। राज्य भी याद रखना और ये शहर भी याद रखना। नेक्स्ट है स्टेम आप सबको पता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल। तो ये जितने भी पोर्टल हैं, इन पोर्टल्स का एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा, वो आप लोग देख लें, ठीक है। और इसी वीडियो के लिंक में मैं उसका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि मतलब वो शॉर्ट वीडियो देखें और उस एक ही शॉर्ट वीडियो में जितने भी पोर्टल लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो रेडी कर लें। एक क्वेश्चन आता है आपके पोर्टल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। चूँकि ये नाम लंबा है, याद रखेंगे। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया, तो वो उन्होंने किया श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन। और ये कहाँ पे है, ये संभल जिले में पड़ता है कल्की धाम। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कल्की धाम कहाँ पे है, तो वो पड़ता है संभल जिले में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है। असम के राज्यफल की बात करें तो काजी नेमू को घोषित किया गया है। काजी नेमू असम का राज्यफल बन गया है। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय या ट्विन थीम क्या थे, एक तो था विकसित भारत और दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब भारत लोकतंत्र की जननी। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इस बार इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया, तो इस बार उड़ीसा राज्य को दिया गया। और उड़ीसा राज्य की झांकी की थीम क्या थी, वो थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। क्योंकि उड़ीसा ने जीता है तो इससे रिलेटेड इसकी थीम वगैरह भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है। तो स्टार्टअप में अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नंबर 1 पे गुजरात आता है, नंबर 2 फिर कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। तो ये तीनों के मतलब 4 के चारों ही राज्य, उसमें 3 तो हो गए आपके साउथ के और एक जो पहले नंबर पे वो गुजरात। फिर श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें लीडरशिप क्वालिटी में, तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपके चौथे पे यूपी और फिर उत्तराखंड आता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, तो यह किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 को। और ये कौन सा संस्करण था, तो ये 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गए आपकी आई दृष्टि में, जितने भी दिए थे, क्या दिए थे, जितने भी सूक्ष्म दृष्टि में करंट दिया गया था। चूँकि जो कि लास्ट अंदर बुक में जितना भी विस्तार से दिया गया है उसी का ये छोटे फॉर्म में दे दिया गया 1 लाइनर, ताकि आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सकें। और मैं इसको पहले इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग ये फैक्ट वाले जो चीज़ें होते हैं वो भूल जाते हैं। जितने भी भारत में या दुनिया में कुछ भी पहला होता है उस टाइप के फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से ये ख़त्म करके जितना भी सूक्ष्म दृष्टि वाला करंट है 1 लाइनर वाला वो ख़त्म कर दूँ। उसके बाद में डीप में जाके अंदर वाली जो करंट है उसको कराऊंगा। फिर डिटेल्स में वो हम देखेंगे उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाले 10 दिनों में मैं आपको कंप्लीट आई दृष्टि ये वाली करा दूंगा, ठीक है। और ये हमारा दूसरा वीडियो है और आपको दिन में 2-3 वीडियो मिलेंगे। आने वाले 2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे सूक्ष्म दृष्टि, फिर हम विस्तार से करंट शुरू करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट ये हम देख चुके हैं पहले ही, और इसका लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वो सब आप देखें। और नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा कल ही, तुरंत मिल जाएगा आपको। वो मिलेगा आप आर्थिकी का, और फिर बचेगा आपका साइंस टेक, खेलकूद और ये सब बचेगा, वो सब भी जल्दी जल्दी से देख लेंगे। 2 दिन में आपको सारी सूक्ष्म दृष्टि के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये सब पहले आपको कैसी लग रही, जैसा भी आपके विचार हों, जो भी हो कमेंट करके बताते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, ताकि जब जैसे ही अगली वीडियो पड़े आई दृष्टि की तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।